अब आप देखो, अब हमारे पास जो है वो केवल तीन ही प्लेनेट ऐसे हैं जो भुक्ति लॉर्ड बन सकते हैं इस चार्ट में। तो भुक्ति लॉर्ड जो है वो किसी भी महादशा के अंदर एक ही बार आएगा, है ना। अभी अभी क्या कर सकते हो आप। अब आप देखो, दो मान लो कि 20-21 साल में किसी की शादी, हालांकि आज की तारीख में तो होती नहीं है, तो यहाँ पे शनि 22 में खत्म हो रहा है, तो शनि में हो सकती थी शादी। क्यों हो सकती थी? क्योंकि 91 का बर्थ है, 91 से 2001, और 2001 से, हाँ बेटा, हाँ बेटा, अभी क्लास के बाद जाऊंगा। क्यों, तुम्हें कहाँ जाना है? तो मुझे देर होगी ना बेटा, मुझे तो देर होएगा ना निकलने में। हाँ अभी टाइम लगेगा, तुम घर पे आओ, पहले घर पे आओ सीधा। ठीक है ना। तो आप देखो कि मान लो शनि में होना है, तो हमारा जो शनि में, शनि तो, कि शनि तो हमारी लिस्ट में नहीं है, हमारी लिस्ट में है वीनस, सन एंड राहु। तो वीनस कहाँ आया 2010 से, नोट कर लो आप, कि 24 मार्च 2010 से लेकर के, वो सन भी साथ में आएगा, तो हम लिखेंगे 5/5/2014। और उसके बाद सीधा जो है वो कौन सा प्लेनेट आ रहा है, राहु, वो आ रहा है 12 जनवरी 2017 से लेकर के 19 नवंबर 2019। यहाँ पे हो सकती है शादी। और यहाँ अगर नहीं हो सकती है, तो मरकरी के अंदर हम पकड़ेंगे कब, वीनस लगेगा भुक्ति लॉर्ड होकर के, तब क्या होगा, 26 अक्टूबर 2025 से लेकर के 2 जुलाई 2029। और उसके बाद फिर जो राहु लगेगा, वो लगेगा 29 नवंबर 2031 से लेकर के 17 जून 2034। निकल आया एक मोटा मोटी टाइम। पीछे हुआ होगा शनि में तो कब होगा, और आगे बुध में होना है तो कब होगा। तो मेरी बात क्लियर हुई क्या नहीं हुई? आज क्या तारीख है भाई? 3 सितंबर 22। ठीक है। कोई, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, इस तरीके से एक टाइम फ्रेम निकालने में? मेरी आवाज आ रही है क्या? जी नहीं, कोई डाउट नहीं है। हाँ, बोलना पड़ेगा, बीच में पता नहीं चलता ना कि कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो ये मोटा मोटी टाइम निकालने का आपका प्रोसीजर है। ठीक है। अब ये प्रोसीजर आप पास्ट वाले में लगाना चाहो तो लगाओ, और फ्यूचर में लगाना चाहो तो लगाओ। अभी इसके बाद क्या करना है आप वो देखो। अभी क्या है कि हमारे को जो जुपिटर है ना, उसका ट्रांजिट जो है वो अगर आप चेक करोगे, तो ये आपको बता देगा कि कौन से साल में होगी। क्योंकि जो भुक्ति लॉर्ड है वो तो लंबा चल रहा है, क्योंकि जो वीनस है वो भी 3 साल लेता है, राहु वो भी लगभग 3 साल लेता है, सन थोड़ा लेता है 8 महीना। तो अभी क्या करेंगे कि हम सबसे पहला जो हमारा काम है ना, वो हम ये चेक करेंगे कि क्या जो इसकी शादी है वो 2019 के बाद, यानी 25 से 29 के बीच में हो सकती है। क्योंकि 19 के बाद तो कोई, आजकल अभी तो 22 चल रहा है,
तो हमारा नेक्स्ट भुक्ति लॉट कौन बन रहा है? 26 अक्टूबर 2025 को बन रहा है वीनस। उसके बाद बनेगा सन। तो 26 अक्टूबर 2025 का हमने ट्रांजिट लेना है। फर्स्ट स्टेप हो गया सर चेक ट्रांजिट। है जी। फर्स्ट स्टेप हो गया सर चेक ट्रांजिट। हाँ, थर्ड स्टेप है ट्रांजिट। थर्ड में महादशा दशाएं आ गई ना सर। सेकंड में आया ना भाई, फर्स्ट में आया प्रॉमिस। फर्स्ट में प्रॉमिस आ गया सर, सेकंड में फेवरेबल अनफेवरेबल प्लैनेट हाँ ढूंढने हैं। बिल्कुल। और थर्ड में आ गया आपका दशा, दशाएं। फोर्थ में आ गया ट्रांजिट। और फोर्थ में आ गया सर ट्रांजिट। हाँ, ठीक है ना। ठीक है सर। अभी क्या करना है? कुछ भी नहीं है। अब जब दशा शुरू हो रही है ना 29 नवंबर 2031 को, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रांजिट के अंदर डालेंगे 29 नवंबर 2031। ठीक है। और टाइम आप कोई सा भी डाल लीजिए। रात को शादी जनरली होती है, पंजाबी होंगे तो दोपहर में हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रात को ना 23 बजे का टाइम डाल देते हैं और कराते हैं कैलकुलेट। ठीक है जी। अब आपका ध्यान दो जगह पे ले जाना चाहूंगा। जब आप ट्रांजिट चार्ट खोलते हो तो उसमें दो चीजें देखनी है आपको। ईटीआर यानी कि इवेंट ट्रांजिट प्लैनेट जुपिटर, चाहे वो दशा में हो चाहे नहीं हो। और फिर दशा पे भी बराबर ध्यान रखेंगे हम कि दशा में वो प्लैनेट ना आ जाए जो मैरिज नहीं दे रहे। ठीक है जी। तो जब हमने ये कैलकुलेट कराया 29 नवंबर 2031 को, जिसमें मरकरी के अंदर जो है वो राहु चल रहा है, तो कैसे देखेंगे इस चीज को? तो सबसे पहला काम क्या है कि जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर जो है वो जुपिटर के ही साइन में चल रहा है। तो क्या ये शादी दे देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जुपिटर इज नॉट रिलेटेड विद द सेवेंथ हाउस सब लॉर्ड। यानी कि वीनस जो है वो 2 नंबर का साइन और 7 नंबर के साइन पे होगा। चाहे जो गुरु है, गुरु टॉरस पे होगा, लिब्रा पे होगा। सन है तो सन का है लियो। और राहु का तो कोई साइन होता ही नहीं है। तो जब तक जुपिटर का ट्रांजिट टॉरस, लियो और लिब्रा पे नहीं होगा, शादी नहीं होगी इसकी। तो अभी कहाँ चल रहा है? सेजिटेरियस साइन के ऊपर में। तो भाई कितनी गड़बड़ी आ गई कि ये कितने साल और पार करेगा यहाँ पे, है ना। तो हमारे को तो ये लेके जाना है। तो धनु के बाद आएगा मकर, मकर के बाद कुंभ, कुंभ के बाद मीन, और मीन के बाद मेष, और मेष के बाद आएगा वृषभ। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? ईयर ले लेंगे, बढ़ाना शुरू करते हैं जुपिटर को। एरीज। उसके बाद मंथ ले लें। टॉरस पे आ गया। तो टॉरस पे जब आ गया तो हम बोलेंगे हाँ भैया यहाँ पे हो सकती है शादी, लेकिन यहाँ पे तो साल कौन सा आया? 2036। अपना तो गणित 2034 तक खत्म हो गया था, है ना। तो जब 36 में आया तो हम एक बार दशाओं में आ जाएंगे वापस कि 36 में कौन सा प्लेनेट आ रहा है। तो भैया 36 में जुपिटर और फिर सैटर्न दशा में है। तो यहाँ पे जो प्लेनेट है 36 में, वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जुपिटर जो है 36 में शुरू हो रहा है, तो जुपिटर यहाँ पे भुक्ति लॉर्ड नहीं बन सकता ना। जुपिटर तो भुक्ति लॉर्ड बन ही नहीं सकता ना, सैटर्न बन सकता है यहाँ पे। तो मरकरी पूरा निकल जाएगा। फिर बारी आएगी केतु की। तो यहाँ पे क्या करेंगे? केतु ले लेंगे। केतु में वीनस आता है 39 में, 29 अक्टूबर 2039 में। लिख लीजिए 29 अक्टूबर 2039
39 में आता है, शाम दोपहर को 14:33 पे। तो हम क्या करेंगे, वापस चलते हैं यहाँ पे ट्रांजिट में। यहाँ पे जो पीरियड डालेंगे वो डालेंगे यहाँ पे 39 का, और मंथ में डालेंगे अक्टूबर, और 29 तो है ही है, कैलकुलेट करा लीजिए। ठीक है ना। तो केतु में वीनस, तो केतु में वीनस तो बिल्कुल प्रॉपर है साहब, क्योंकि वीनस जो है वो भुक्ति लॉर्ड बन सकता है और मैरिज भी दे रहा है, क्योंकि उसका संबंध। अब जुपिटर की तरफ घूम के देखते हैं कि भाई अब जुपिटर कहाँ पहुंचा। तो जुपिटर लियो में है 29°2' एंड 44 पे। ठीक है ना। तो दशाओं में भी सारे प्लैनेट आ गए, और यहाँ पे भी कोई प्लैनेट डिनाई तो कर नहीं रहा था। ठीक है ना। तो ये वाला जो पीरियड है, जब तक कि जुपिटर यहाँ पे रहेगा, अब तो टाइम बहुत कम है। कब तक शादी होगी अगर आप बोले भी, तो इसकी शादी कब तक होगी, तो आप इसको एक एक दिन करके आगे बढ़ाइए, यानी 29 अक्टूबर 2039 से। देखो, ये दशा तो पूरा मैरिज के लिए बोल रहा है। सन और मून के कोरूलिंग देखेंगे, वीनस शादी दे रहा है, राहु शादी दे रहा है, सैटर्न जो है वो शादी दे रहा है क्या? सैटर्न क्या कर रहा है? नहीं जी। 5 में ही है। तो न्यूट्रल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो ट्रांजिट है, एक एक दिन करके आगे बढ़ाते हैं, एक एक दिन करके आगे बढ़ाते हैं। सैटर्न मरकरी में आ गया, मरकरी दे रहा है शादी? नहीं दे रहा साहब। केतु, केतु को ले लेंगे क्योंकि 7, 5, 11 था, क्योंकि वहां पे तो केवल हमारे को एक प्राइमरी एक सपोर्टिव हाउस चाहिए। तो वीनस दे रहा है, राहु दे रहा है, यहाँ पे मार्स दे रहा था क्या? मार्स अगर नहीं दे रहा है, हाँ। उसके बाद राहु आएगा, मार्स के बाद राहु आएगा। तो इसको कुछ घंटे के लिए करेंगे तो ये चल पड़ेगा, है ना। तो यहाँ फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि मून में यहाँ पे मार्स आया हुआ है, मून वीनस। में फिर सैटर्न आ गया सर। अब देखो ना, यहाँ पे आ गया ना। अब ये सारे प्लैनेट मैरिज दे रहे हैं, ये भी सारे प्लैनेट मैरिज दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ घंटे में ही निकल जाएगा। पिताजी प्लीज म्यूट कीजिए ना, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। ठीक है जी। वीनस राहु, वीनस मून, वीनस सन केतु वीनस, तो सन एंड मून के कोरूलिंग सब दे रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है ना। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो जुपिटर का जो कंप्लीट जो है ना यहाँ पे दे रहा है, और ट्रांजिट के अंदर में ये सैटर्न आया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो सैटर्न के बाद क्या आएगा प्लैनेट? जुपिटर। नहीं, सैटर्न के बाद मरकरी आएगा। और ध्यान भी रखेंगे कि बाहर ना निकल जाए भाई। अब ये तो वर्गों में आ गया। अब वर्गों में जैसे ट्रांजिट करेगा तो मैरिज होनी नहीं है वो से 1 साल तक, फिर लीब्रा में लेके जाना पड़ेगा इसको। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपके? किसी को कोई डाउट हो रहा है मेथड में? एकदम एक 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 तारीख निकल आती है कि भाई इस तारीख को शादी होगी। अच्छा, आप कोई रेक्टिफाइड चार्ट दे दो आप लोग, किसी के पास हो तो। नाम बताओ। सर मैंने ग्रुप में डाला था। भाई साहब नाम बताओ। जो रेक्टिफाइड हो चार्ट। माणिक नाम है सर। हाँ। लड़का है लड़की है? लड़का है सर। चलिए, डेट ऑफ बर्थ बताइए।
सर वो डिटेल तो मुझे लगा कि सॉफ्टवेयर में से निकल जाएगी, डिटेल नहीं होगी सर मेरे पास अभी उसकी। अभी और किसी को मालूम है? कोई लेना है? लेट मी चेक सर। सर एक है सर, देख सकते हैं। बोलिए। आ, ये है कोई धैर्य करके है। रेक्टिफाइड है क्या? हाँ रेक्टिफाइड है सर। धैर्य, ठीक है। हाँ 5 अप्रैल 5 अप्रैल 1991। 1991। टाइम ऑफ बर्थ 1846-34। प्लेस? प्लेस है ये मुंबई। मुंबई तो बहुत बड़ी जगह हो गई। बता रहा हूँ लैटिट्यूड बता रहा हूँ सर, 19 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। अब यहाँ पे कैसे तो चेंज? आप बोरीवली लिख लीजिए सर, बोरीवली लिख लीजिए, रसीद तो बोरीवली जब नहीं आ मिला। जाएगा। बोरीवली, बोरीवली, वर्ली नहीं, बोरीवली। बोरी? बी ओ बी फॉर बॉम्बे। अच्छा, बोरीवली, बोरीवली। बी ओ। हाँ जी, हाँ जी। बोरी वली, VALI। बोरीवली हाँ वेस्ट जी, मुंबई है मेरे पास। ये हाँ ले लीजिए, चलेगा सर, ये चल जाएगा या। ठीक है। अभी आप देखो इसकी हो गई है या होनी है? नहीं हुई है, नहीं होनी है। होनी है। तो अब सिंपल तरीका क्या लेते हैं? अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला पहला क्या लेते हैं स्टेप वन में? प्रॉमिस। प्रॉमिस। तो यहाँ पे हमने खोला, पहले घर से और सातवें घर से प्रॉमिस रीड करेंगे। पहले घर का लॉर्ड सात में गया हुआ है, 5 और 11 में है। कमिटमेंट के अंदर 5 और 11 है। और फाइनल कंफर्मेशन में कोई डिनाइल नहीं है, ये चलेगा हमारा। तो ये प्रॉमिस में आ गया है पहले घर से। सातवें घर में आया 5 और 11, और यहाँ पे कोई डिनाइल नंबर नहीं है। लेकिन चूंकि सात में नहीं गया है, इसलिए बोलता है भैया डिले होएगा, क्योंकि डायरेक्ट संबंध बना नहीं सातवें से। तो 91 का बर्थ है, डिले तो ऑलरेडी हो ही चुका है। अब प्रॉमिस में हम क्या लिखेंगे? यस, क्योंकि डिनाइल नहीं है कहीं पे भी। बराबर है। तो सेकंड में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप के अंदर प्लैनेट ये फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल। तो सन से शुरू करते हैं। 7 11, 5 7 11, यहाँ पे भी 5 7 11। तो सन को लिखेंगे फेवरेबल। फिर मून को लेंगे 5 7 11, 5 7 11, 7 11। तो यहाँ पे मून भी फेवरेबल। मार्स को लेंगे 5 7 11, है ना? यहाँ पे भी 7 11। तो यहाँ पे मार्स भी फेवरेबल है। उसके बाद चलते हैं मरकरी पे। 7 है, 5 है, 11 है, यहाँ पे कोई अनफेवरेबल नहीं है ना? तो यहाँ पे ये भी आपका फेवरेबल है, लेकिन ये बड़ा वीक है, क्योंकि सपोर्टिव हाउस सब लॉर्ड में नहीं आए। तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे नहीं कि ये नहीं होगा, इसके ऊपर एक स्टार बना देंगे कि भाई यहाँ पे हमारे को सब लॉर्ड में कुछ नहीं मिला। फाइनल कंफर्मेशन में 7 11 है। तो ये प्लैनेट जो है, अगर जो मैरिज का काउस जो है वो थर्ड एट एंड नाइन्थ हो, तो ये दशाओं में भी आएगा। जैसे पड़ोस में हो रही हो, पड़ोसी से हो रही हो, ऑल ऑफ सडन हो रहा हो, दहेज के लिए हो रहा हो, और नाइन्थ हाउस कोई ऐसा ऑलरेडी मैरिड आदमी हो उससे हो रहा है ना? या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की वजह से हो रहा है, ले लेंगे। वैसे भी 7 का 9 फेवरेबल हाउस है, इसलिए भी ले लेंगे। तो आप इसको ले लीजिए, डेनाइल नहीं है इसमें भी, ये भी दशा में आएगा। फिर जुपिटर को पकड़ते हैं। 5 7 11, 5 7 11, 5 7 11। तो यहाँ पे जुपिटर भी फेवरेबल है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे वीनस के अंदर। 5 7 11, 5 11, और यहाँ पे भी डिनाइल नहीं है, फेवरेबल है। वीनस भी दशा में आ सकता है। उसके बाद चलते सैटर्न में। सैटर्न के अंदर जो है ना, ये डिनाइल तो नहीं है, बट ये इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट के अंदर जो है ना, वो साथ नहीं आया।
इसीलिए ये न्यूट्रल है, लेकिन ये दशा में नहीं होगा। तो ये दशा में नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैटर्न के आगे जो है ना लिख देंगे क्रॉस, कोई दशा में नहीं रहेगा ये। और राहु और केतु ये दोनों के दोनों आ गए, यानी कि साहब आपका कोई भी प्लैनेट जो है ना डिनाई नहीं कर रहा है मैरिज को। और ये आश्चर्य की बात है कि इसकी शादी नहीं हुई है ना। अभी क्या करेंगे, अनफेवरेबल में कोई नहीं है। अब यहाँ पे हम सबसे पहला जो तीसरा लिखेंगे वो ये कि भुक्ति लॉर्ड कौन बनेगा। भुक्ति लॉर्ड का रिलेशन बनना चाहिए सेवेंथ हाउस के सब लॉर्ड से। तो सब लॉर्ड में यहाँ पे दो प्लैनेट आते हैं, एक सन आता है जो कि वर्चुअल सब लॉर्ड है, और एक आता है सैटर्न, क्योंकि सैटर्न सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड है। और सर मरकरी भी है। मरकुरी, मरकुरी भी है ना, मरकुरी। हाँ ठीक है ना। अभी आप ध्यान से देखो कि भुक्ति लॉर्ड स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर मैरिज के लिए होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर जो है ना स्टार लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो या सब लेवल पे हो, तो सब लेवल पे यहाँ पे भुक्ति लॉर्ड ये जो मरकरी है ये हमारे को लगता नहीं है कि ये दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्टिव हाउस ही नहीं आया। जो मेन लीडर है उसके अंदर सपोर्टिव हाउस नहीं आया सब लॉर्ड में, ठीक है ना। तो मरकरी को भी हम डाउटफुल लेंगे, लेकिन जो मरकरी से रिलेशन बना के दे रहा होगा वो हम ले लेंगे। तो मरकरी के ऊपर भी एक स्टार लगा देंगे कि भैया ये भुक्ति लॉर्ड नहीं बनेगा। महादशा लॉर्ड बन सकता है, प्रत्यंतर सूक्ष्म और प्राणा बन सकता है। अब बारी आती है किसके साथ संबंध बन रहा है। तो सन हमारा दे रहा था, तो हम सन को भुक्ति लॉर्ड बोलेंगे कि ये बन सकता है, टिक लगा दिया सन पे। क्या मून का संबंध बन रहा है, तो जो मून है वो उसके अंदर हम देखेंगे कि सन है क्या, तो मून में सन कहीं भी नहीं है, ठीक है जी। सन के अंदर मून किधर भी नहीं है। दोनों का स्टार लॉर्ड कॉमन है क्या, बोला नहीं है। तो यहाँ पे मून जो है वो नहीं बन सकता भुक्ति लॉर्ड, क्रॉस कर दिया जी। दशा में होगा, भुक्ति लॉर्ड नहीं बनेगा ये। उसके बाद चलते हैं मार्स के ऊपर में। तो मार्स का जो, अच्छा हमने तो और भी देखना था ना। मून बन सकता है ना, वो इसलिए बन सकता है कि मरकरी जो कि सेवेंथ हाउस का सब लॉर्ड है उसका स्टार लॉर्ड और मून का स्टार लॉर्ड कॉमन है। मून ले, ठीक है जी। किसके माइक से आवाज आ रही है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कि केतु मून का स्टार लॉर्ड है और मरकरी भी केतु के स्टार में, तो दोनों कॉमन हो गए, ले लेंगे इसको। मार्स क्या सर बन मून सकता तो, है। सर मून तो फिर भी है ना, क्योंकि मून सैटर्न का स्टार लॉर्ड है, राइट। और सैटर्न इज द सब लॉर्ड ऑफ सेवन। हाँ वो भी हो सकता है, उधर से भी हो गया। यानी कि आपको सन से, मरकरी से और सैटर्न से रिलेशन एस्टेब्लिश करना है भुक्ति लॉर्ड का, जो 7-5-11 में गया हुआ हो। अब मार्स को पकड़ लेते हैं। तो मार्स जो है वो राहु के स्टार में है। राहु जो है वो सन है जो कि वर्चुअल सबसे लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ है। तो हम मार्स को भी बोलेंगे ये भी भुक्ति लॉर्ड बन सकता है, ठीक है जी। उसके बाद केतु भुक्ति लॉर्ड नहीं बन सकता, क्योंकि उसका सब लॉर्ड जो है वो ना तो फेवरेबल में है ना ही प्राइमरी में है। उसके बाद जुपिटर को पकड़ते हैं। तो जुपिटर क्या सैटर्न के स्टार में बैठा है, तो यहाँ पे बात बन गई। तो जुपिटर भी बन सकता है भुक्ति लॉर्ड। उसके बाद चलते हैं इधर वीनस में। तो वीनस भी बन सकता है क्योंकि वो सन के स्टार में है। उसके बाद फिर चलते सैटर्न। सैटर्न नहीं बन सकता क्योंकि वो ना तो इन्वॉल्वमेंट में है साथ, ना कमिटमेंट में है साथ। फिर लेते हैं राहु को। तो राहु तो बन सकता है कि नहीं बन सकता है, क्योंकि राहु सन है। सन सातवें घर का सब लॉर्ड है, वर्चुअल सब लॉर्ड। तो राहु को भी बोलेंगे राहु बन सकता है।
केतु देखो आप, क्या केतु बन सकता है? तो केतु बन सकता है क्योंकि मरकरी भी केतु के स्टार में है। तो जब इतने सारे प्लेनेट जो है ना वो भुक्ति लॉर्ड बन सकते हैं सिवाय के सैटर्न और मरकरी के, तो क्यों नहीं हो रही शादी इसकी भाई? ऐसा क्या रीजन हो गया इसकी शादी नहीं होने का? तो कारण कई हो सकते हैं ना। हो सकता है कि ये देखने में अच्छा नहीं हो, कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है इसका कारोबार ही अच्छा नहीं हो। पहले इस पे नजर मारते हैं। अभी क्या है कि सैटर्न जो है ना वो 2, 4, 6, 7, 9, 10 और 11 का मालिक है और मून के स्टार में बैठा है। मून क्या है, 5वें घर का सब लॉर्ड है और उसकी कमिटमेंट 3, 8, 9 से हो रही है। इस आदमी का कारोबार सही नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं सर, इसका कारोबार तो बहुत बढ़िया, उल्टा ही इज एक्चुअली इंजीनियर है, ही इज वर्किंग इन अ फाइनेंशियल फर्म। हाँ। तो उसका इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ही दिस इज वेल चार्ट ऑफ, इज नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ। रेक्टिफाइड करेक्टली। सर रेक्टिफिकेशन करके देखा आ रहा है, उसके दादाजी के साथ का डेथ के साथ किया है, और उनके जो देखो ना, मदर मेरी फादर बात और। सुनो, मेरी बात हाँ सुनो। सर। हाँ 10th जी। हाउस का जो लॉर्ड है वो 10 को हम्म। इन्वॉल्व करता है और हम्म। 8 और 9 से कमिट हो जाता है। हम्म। 3, 8 डिप्रेशन से कमिट हो जाता है। तो हम्म। जब जब प्रॉमिस करें यहाँ पे, दूसरे घर का भी मालिक है, चौथे का भी है, 7वें का भी है, छठे और 10वें का भी है। इन्वॉल्वमेंट में 10 आ रही है और 10 को खा जा रहा है 9, और 3 और 8 एकदम एडवर्स नंबर, तो कैसे माने कि इसका व्यापार कारोबार अच्छा है? ये ये चार सर्विस सर्विस रेक्टिफाइड। सर्विस में है बट। अच्छा, 1 मिनट आप रुको, 1 मिनट रुको हाँ आप। जी। आप इसको पर्सनली जानते हो? हाँ पर्सनली जानता हूँ इसलिए। ठीक है, 1 मिनट आप होल्ड करना। इसका घर देखा हुआ है आपने फादर का इसके? हाँ हाँ। हाँ हाँ, देखा हुआ है। रुक जाओ आप। मुझे एक बात बताओ, इसके हाँ। फादर का जो घर है हम्म। जहाँ पे ये पैदा हुआ, उसी मकान में रह रहा है अभी या कहीं और रह रहा है? नियमित पैदा हुआ बोलेंगे तो हमें सी नॉर्मली बोरीली वेस्ट में पैदा हुआ था, लेकिन फादर के घर जो है वो मलाड में, हमें जरा दूसरी जगह पर है। जहाँ पैदा तो हुआ आप कौन से? जहाँ पे पैदा हुआ था वो घर कौन सा था? साउथ वो फेस था वो मकान साउथ साउथ वेस्ट था? वो देखना पड़ेगा, वो तो क्योंकि वो मायके में बॉर्न हुआ था ना सर, मायके में बॉर्न हुआ था बोरीली में। ओके। बाद में फिर नहीं, फादर का मकान साउथ साउथ वेस्ट है उसके। देखना पड़ेगा सर, उतना डिटेल मुझे चेक कर लूंगा मैं। वो चेक करना साउथ। आप। पहली बात। और ओके। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। हाँ। अगर आप बोल रहे हो कि ये इंजीनियर है और पढ़ाई हम्म। में बहुत अच्छा रहा है ना? हम्म। तो वो करेक्ट। देखो यहाँ पे पढ़ाई के लिए नंबर अगर मैं देखूं तो 9th हाउस और कमिटमेंट के अंदर 3, 8 एंड 9 है। और 3rd हाउस मेमोरी इसका चेक करें तो इधर भी बराबर ही है। इतना कुछ नहीं, यहाँ से नहीं पकड़ में आएगा। और एक का लॉर्ड सन में है और इधर कहीं नहीं आया। रोग भी कहीं नहीं आया जिससे हम ट्रेस कर पाए कि ये गड़बड़ है या नहीं है। और रेक्टिफिकेशन के लिए क्या लिया मैंने? 9th हाउस ना, तो ये भी ठीक है, कोई इशू नहीं आई इसमें भी। दो, 5 और 6 थोड़ा सा आता है। हालांकि यहाँ पे 5 भी सस्टेन कर रहा है। एज कंपेयर विथ अदर फैमिली मेंबर मैं बोलूंगा कि इनकी मदर का जो हेल्थ है वो उतना अच्छा नहीं होगा, अगर ये चार्ट सही है तो।
वो मदर का हेल्थ ऐसा नॉट दैट, आई मीन शी इज क्वाइट ओके। आई डोंट थिंक उसमें मेजर इश्यू नहीं है उसका हाँ, मदर को। तो ये आपको दोबारा करना चाहिए। रेक्टिफाई करना चाहिए। हाँ, सर बिल्कुल ये चार्ट रेक्टिफाई करना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ट रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो ये, इसमें कैरियर के लिए तो अच्छा बोला ही नहीं इसने। 3, 8 और 9 से कमिट हो रहा है, कभी भी अच्छा नहीं रह सकता है उसका। सर हाँ, क्योंकि वेल ऑफ है, क्योंकि स्टडीज वेल में मार्स वेल जो है ऑफ ना, है। देखो मेरी बात सुनो आप, हाँ मार्स जो है ना वर्चुअल सब लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस है, हाँ। ठीक है नहीं? तो यहाँ पे ये तो बड़ा ही एडवर्स नंबर लेके बैठा 3, 8 और 9। इसीलिए मैं इसको नहीं मानूंगा कि ये चार्ट 100% एक्टिवाइड और ये बहुत सर कामयाब है। 9 बोलेंगे तो हायर स्टडीज का देख रहे हैं ना सर। हाँ, 9th हाउस हायर स्टडीज है, तो ठीक है नहीं? ही हैज डन इंजीनियरिंग के बाद हायर स्टडीज भी करके एमबीए भी करके अच्छा किया है उसने। हाँ तो, एंड ही इज डूइंग वेल। हाँ। लेकिन कैरियर की बात करें तो यहाँ फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो कैरियर के लिए तो इतना अच्छा नहीं बोल रहा। पता नहीं, ही इज, आई मीन ही इज क्वाइट अच्छा कमा रहा है। आई मीन ऐसा नहीं कि सर बोले 20 लाख इसीलिए के तो ऊपर बोल आदमी रहा कमा हूँ, रहा है तो। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे जो हाँ, कमिटमेंट लेवल में जो 10th हाउस का डिनायल नंबर है ना, वो आ रहा है ना। 10 का 9 आ रहा है। हाँ, 8, 3, 8 तो डिप्रेशन के नंबर है, और 9 नंबर तो 10 को चलने नहीं देता। एडवर्स सर नंबर है ना 10 का। सर हाँ, आप अगर परमिशन देगा, कैन आई कमेंट? यस यस यस। ये अगर लिविंग टुगेदर करता कि नहीं करता पता कैसे चलेगा? क्या? लिविंग टुगेदर, वो तो शादी का बराबर है। हाँ, वो तो आप देखो ना, ये 7th और 9th की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे 9th की इन्वॉल्वमेंट है। बट चूंकि इसमें 7 नंबर नहीं आया ना, ना 7 आ रहा ना 12 आ रहा है। अच्छा 7th हाउस जो है ना वो इंटरकोर्स का नंबर है, 12 बेड प्लेजर है, तो आ नहीं रहा ना। 7th हाउस और 9th हाउस का जो सब लॉर्ड है इज नॉट कनेक्टेड विथ 7th एंड 12th, इसलिए इसका कोई ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता। ये चार्ट, सर, वो कह रहे हैं कि इस चार्ट को डेथ इवेंट के साथ में भी रेक्टिफाई किया है। भाई साहब, देन इसको दोबारा फिर से रेक्टिफाई करना चाहिए। क्या होगा, लेकिन आप एक और भी टाइम दूसरा निकालो जिसके अंदर ये देखो मैरिज के लिए, अभी अभी आप देखो, चलो इसी को लेके चलते हैं, है ना? इसका 91 का बर्थ है, तो जब इंजीनियरिंग किया होगा ना इसने, तो 91 से 2001, दो, फिर 2011 और 25, मतलब इसकी शादी मून में हो जानी चाहिए थी। सन के अंदर 22 है ना, तो 30 साल में 5 साल तो कमाते हुए हो गया इसको, लगभग 4.5 5 साल। क्यों? तो कहीं से भी कोई, इसमें इतने सारे प्लैनेट तो कनेक्टेड है भाई, तो 7th हाउस यही के पता सब बहुत लोग। से। हाँ, मेनी प्लैनेट्स आर सपोर्टिंग मैरिज, फिर भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना, तो इसका अभी क्या है? नहीं। क्योंकि इसका कैरियर भी आप कह रहे हो बहुत शानदार है, यस, कैरियर में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कैरियर में कोई दिक्कत नहीं है। पहचान। लुक हाँ, वाइज जो कैसा है? इज क्वाइट ओके, ऐसा नॉर्मल। आई मीन ऐसा नहीं कि सर, ये भी बोल रहा हूँ, हाँ वो लड़का रेडी नहीं हो रहा है शादी करने के लिए, बट प्रपोजल भी बहुत है। हाँ, तो मैं आपको एक और रीजन बताता हूँ यहाँ पे, आप देखो, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो 7th हाउस का जो सब लॉर्ड है इज नॉट इन्वॉल्विंग और कमिटिंग इन 7th हाउस, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो शादी करना नहीं चाह रहा, या उसका रुझान नहीं है उधर, ये भी एक फैक्टर हो सकता हाँ, वो डिले करते जा रहा है, वो मना करते जा रहा है कि नहीं? तो ये भी एक रीजन हो सकता है, जब आप मना करेंगे तो कर्म तो आपका वही है ना, जब वो हाँ बोले ना, तब आप उसकी निकाल दीजिए, एकदम सही निकलेगा प्रिडिक्शन। है। सर है एक कि नहीं? डिटेल मैं दूं आपको प्लीज, रेक्टिफाइड चार्ट है सर। नहीं, मैं प्रोसीजर अभी पढ़ाऊंगा, अभी इसको यहीं रहने देते हैं। अभी हम क्या करेंगे ठीक है आगे, सर। अभी आपने पूछा आज के लिए, तो हम आज से शुरू करते हैं। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे सन, वीनस, मरकरी, राहु एंड राहु, तो बोला यस, शादी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना? अभी क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आएंगे, अभी ट्रांजिट में कोई लोचा नहीं हमारा, सीधा आते हैं प्रोग्रेशन चार्ट के ऊपर। आ गया?
अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे और इसको चार्ट खोल लेंगे। खुद की शादी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, एसेंडेंट, ये सारे के सारे प्लैनेट जो है ना, वो नेटल चार्ट के अंदर मैरिज के लिए फेवरेबल होने चाहिए, बोलने चाहिए मैरिज को। तो यहाँ पे केवल एक सैटर्न ऐसा दिखाई देता है जो कि कह रहा है कि भाई यहाँ पे 5 तो है लेकिन बाकी नंबर नहीं है। तो जुपिटर के अंदर सैटर्न निकलने के लिए तक कितना टाइम लगेगा? सैटर्न में सैटर्न निकल गया और जुपिटर आया हुआ है, यानी कि सैटर्न थोड़े ही टाइम में निकलने वाला है। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे ये आज क्या तारीख हो गई, 3 है ना। तो 3 और महीना चल रहा है 9, इसको कर देते हैं 12। और 2022। 22 करने से नहीं निकलेगा ना, प्रोग्रेशन है ना ये। नहीं प्रोग्रेशन ही करेंगे। तो 05 कर देते हैं 2023 है 10 बजे। तो यहाँ पे वीनस भी आ गया, जुपिटर आ गया और मरकरी आ गया। तो इसको 5 की जगह में हम 4 भी 3 करके देखते हैं। एक हो गया, मतलब ये दिसंबर में ही निकल गया समझ लो आप, है ना। अगर मैं इसको दिसंबर करूंगा तो ये निकल जाएगा। ये दिसंबर में निकल गया। यहाँ पे जुपिटर में मरकरी आया हुआ है। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जो कि मैरिज के लिए फेवरेबल नहीं है आपके नेटल चार्ट के अंदर। तो अभी हमारा काम क्या है देखने का, 7th हाउस को लेंगे। ठीक है जी, 7th हाउस को हम यहाँ पे लेंगे रोटेट करके। अब देखो मार्स ये मैरिज दे रहा है ना, वीनस दे रहा है, ये सैटर्न 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 नहीं दे रहा साहब। तो इसको भी प्रोग्रेस आगे कराना है हमने। ठीक है, यहाँ पे फंस रहा है इसकी मैरिज का। मैंने क्या बोला था कि असेंडेंट का जो को रूलिंग प्लैनेट है वो मैरिज देना चाहिए, और घटना का प्राइमरी हाउस जो होगा वो उसके को रूलिंग मैरिज देने चाहिए। आगे बात समझ में ना। तो ये तो जब तक कि खुद की है, अगर किसी के बारे में होता तो हम पहले असेंडेंट को भी देखते नेटिव का कि वो इस चीज को एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं। फिर जिस रिलेटिव की शादी की बात करेंगे या जिस रिलेटिव की डेथ की बात करेंगे, उसका प्राइमरी हाउस का यानी कि मृत्यु का भाव और उसके लगन का भाव। दादाजी की अगर बात करें मृत्यु की, तो 5वां घर उनका हो गया लगन, और 12वां घर जो हो गया उनका प्राइमरी हाउस फॉर द डेथ। तो अगर इसी जातक की बात कर रहे हैं तो लगन के तो सारे